नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, गंधेश्वरी पूजा की जो है आज मैं आपको साधारण तौर पे आप जो षोडशोपचार विधि की पूजा कर सकते हो उस बारे में बताऊंगा। पर यहाँ पर गंध्यादि अर्चन, मानसोपचार पूजा और षोडशोपचार पूजा इस प्रकार से जो है मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो गंध्यादि जो अर्चन होता है यानी कि गंध आदि अर्थात जो है चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप ये सारे वस्तु जो है, क्योंकि हम कई देवताओं के पूजन करते तो उन्हें जो है हर बार जो है हम अलग से शोधन करना या पर अलग से जो है एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे ये हम बोल नहीं पाते हैं हर बार। तो पहले ही जो है गंध आदि जो भी सारे पूजा के सामग्री वस्तु आदि होते हैं यानी कि गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप वो सारे जो है वो हम शोधन आदि करके हम सारे देवी देवताओं को यानी कि पूजनीय देवी देवताभ्य नमः बोल के जो है वो उन्हें निवेदन करते हैं एक प्रकार से। और उसके बाद जब जिनके पूजन किया जाता है तो उनके पूजन किया, तो इसे गंध्यादि अर्चन कहते हैं। अर्थात गंध आदि अर्चन चंदन से शुरू होगा और बाकी सारे बोल सकते हैं कि आप जो है इसमें मूल रूप से चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप यही मूल रूप से, क्योंकि हर देवी देवता की जो पूजन है ना वो इन्हीं 5 चीज़ों से तो वैसे करना ही होता है, तो इसलिए इन 5 चीज़ों का ही मूल रूप से जो है वो अर्चन होता है, तो इसे गंध्यादि अर्चन कहा जाता है। आपके पुष्प पात्र में जो है अक्षत, चंदन, पुष्प, बेल पत्र ये सारी चंदन जो सजा हुआ है उसके ऊपर ही जल का छिड़काव करते हुए और जो धूप दीप आपने रखा है जलाकर या फिर जो है आप निवेदन करेंगे कि करके बाद में जो है अपने देवी देवताओं को उनके ऊपर भी छिड़काव करके ये सारे जो है गंधादि अर्चन करना होता है। गंधेश्वरी पूजा क्योंकि ये है तो इसमें गंधादि अर्चन करना बहुत ज़रूरी होता है। सारे पूजाएं में ही किए जाते हैं, वैसे मैं फिर से आपको एक बार कहूँगा, पर गंधेश्वरी पूजा, दुर्गा पूजा ऐसे कुछ पूजाओं में जो है गंध्यादि अर्चन विशेष रूप से करना होता है, क्योंकि ये बहुत विस्तृत पूजा होती है। हर देवी देवता की जो है अलग से जो है वो शोधन आदि निवेदन विधि करना संभव नहीं होता, इसलिए गंध्यादि अर्चन करना ही होता है। वैसे नियम के अनुसार जो होता है सबसे पहले जैसे कि मंगल प्रार्थना यानी कि शुभारंभ मंगल प्रार्थना होती है, उसके बाद जो है गंगा आवाहन होती है, आचमन किया जाता है, उसके बाद विष्णु स्मरण किए जाते हैं, उसके बाद जो है गंध्यादि अर्चन किए जाते हैं और उसके बाद जो कलश स्थापना होती है, उसके बाद संकल्प और फिर जो है पंच देवताओं के पूजन करके षोडशोपचार मतलब मूल पूजा में जो है वो जाया जाता है। तो ये होता है आप अगर साधारण तौर पर जो है घर पे पूजन करना चाहते हैं। अब देखिए विस्तृत नियम में तो कई सारे विषय, कई सारी चीज़ें जुड़ जाते, कई प्रकार के अर्घ होते, कई प्रकार के नियम होते। मैं यहाँ पर सभी के लिए जो लोग सभी, क्योंकि मैं चैनल में हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि सभी जो है साधारण तौर पर जो मूल विधि, जो मूल नियम वो स्किप ना करते हुए जो है अपने पूजा को वो कर पाए पूर्णता से, उसके ऊपर ध्यान रखकर ही जो है मैं वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं गंध्यादि अर्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, मानसोपचार पूजा आप लोगों को बता रहा हूँ। हमेशा जो है षोडशोपचार आप जिस भी मूल देवी देवता के आप षोडशोपचार या दशोपचार पूजा करेंगे उसमें सबसे पहले जो है आपको मानसोपचार पूजा करना चाहिए। मानसोपचार पूजा अर्थात हम अंतर्मन से जो है हम भीतरी तौर पर यानी अंतर्निहित तौर पर उन्हें जो है हम समर्पण कर रहे हैं। जो भी सारे तत्व वस्तु है वो सारे जैसे आकाश तत्व, वायु तत्व ये सारे जो है हमारे भीतर ही, तेज तत्व ये सारे वस्तु तो है, प्राण वायु रूप वायु हमारे भीतर, तो वो सारे जो है हम भगवान को निवेदन कर रहे हैं। उसके बाद ही जो है वाचिक तौर पर जो षोडशोपचार विधि होती है उसमें हम प्रवेश करते हैं। तो गंध्यादि अर्चन में हम क्या कहेंगे दोस्तों? गंध्यादि अर्चन में हम कहेंगे एतस्मैवं गंध्यादिव्य नमः। अब जो है एतस्मैवं गंध्यादिव्य नमः बोल के जो है आपको जो पुष्प पात्र है और जो धूप दीप आदि सारे कुछ रखे हुए हैं उसमें जो है जो आचमन पात्र है उससे आपको जल जो है वो लेकर उसके ऊपर छिड़काव करना है। तो इसमें हम कहेंगे एतस्मैवं गंधादिव्य, बिल्कुल जिस प्रकार से जो है षोडशोपचार आदि विधि जो 3 बार जल का छिड़काव किया जाता है, उसके बाद गंध पुष्प से पूजन किया जाता है, उसके बाद एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, उसके बाद जिन भी देवी देवता की पूजन हो रही है उन्हें समर्पण निवेदन किया जाता है, बिल्कुल
वही नियम जो है यहाँ पर भी है। तो गंध्यादि अर्चन में एतस्मैवं गंध्यादिव्य नमः बोल के जो है 3 बार आपको जल का छिड़काव करना है। अब इसके बाद आपको बोलना है एत गंध पुष्पे ओम गंध्यादिव्य नमः। अब जो है आपको बोलना है एतद अधिपतय वनस्पतये नमः, एतद अधिपतय वनस्पतये नमः, एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद संप्रधानेभ्य पूजनीय देव देवीभ्य नमः। फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ, यहाँ पर जो है वनस्पते नमः अर्थात सारे वनस्पतियों को जो है वो समर्पण किए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए पुष्प जो होता है, चंदन जो होता है, धूप आदि जो कुछ भी होता है ना, वो वनस्पति के जो है मतलब उनके मूल कौन है, वो वनस्पति है। और उसके साथ साथ जो है हम श्री हरि विष्णु को भी जो है हम साक्षी मान रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या कहना होगा, एतस्मैवं गंध्यादिव्य नमः, एत गंधपुष्पे गंध्यादिव्य नमः, एत गंधपुष्पे एतद अधिपतय ओम वनस्पतये नमः, एत गंधपुष्पे एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद संप्रदानेभ्य पूजनीय देव देवीभ्य नमः। इस प्रकार से जो है आपको गंधादियों का अर्चन करना है। ये एक्चुअली गंधेश्वरी पूजा के वैसे तो जो बुक्स है वो बहुत मिलते नहीं हैं, जो पूजा पद्धति के जो किताब है, पर ये जो किताब है ना सच में बहुत सुंदर, यहाँ पर जो है हर चीज़ को बारीकी से दिया गया है। ये किताब सच में मुझे बहुत प्रिय है। मैं कई जगह की जो मतलब कई पूजा पद्धति जो है मैं इससे जो है रिलेट करके अपने आप लिख लेता हूँ, उसके बाद जो है उसे देखकर पूजन करता हूँ। बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया गया है सब कुछ कि कौन से निवेदन के साथ किन के जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से करना है। और जो मतलब जैसे कि आपने देखा कि ई वनस्पतये नमः बोलना होता है, उसके बाद जो है श्री हरि विष्णु को जो है समर्पण। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना इस किताब में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि किनको जो है किस प्रकार से निवेदन आदि करना है। वैसे सारी किताब ही अच्छे है, पर यहाँ पर इलाबोरेट है, मतलब विस्तृत तौर पर ये चीज़ें दिए गए हैं। अब जो है हम मानस पूजा में जाते हैं। तो मानस पूजा में हृदय पद्य रूप आसन, हृदय पद्म रूप आसन, सहस्रसार खरित अमृत पाद्य, मनोरूप अर्घ, सहस्रदल खरित अमृत आचमनीय, स्नानीय आकाश तत्व वस्त्र, खिति तत्व, खिति अर्थात पृथ्वी यानी कि मिट्टी जो होता है, खिति तत्व गंध, अहिंसा तत्व पुष्प, प्राण वायु रूप धूप, तेज तत्व दीप, आकाश तत्व चामर, सहस्र सार पद्य छत्र, अनाहत घंटी, अनाहत ध्वनि घंटा। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था ना कि घंटा को या फिर जो है शब्द तत्व के साथ अनाहत ध्वनि घंटा कहा जाता है। तो अनाहत ध्वनि घंटा ये सारे जो है आपको मन ही मन जो है हाथ में पुष्प लेकर अक्षत लेकर जो है कल्पना करते हुए माँ को समर्पण कर देना है, यानी कि निवेदन कर देना है। ये जो है ये मानस पूजा है। देखिए तेज तत्व, प्राण वायु, ये जो सारे विषय है वो हमारे भीतर ही है, और बाकी सारे ये जो पृथ्वी तत्व, ये जो जल तत्व, इसके बिना जो है इंसान जी नहीं सकता। इंसान का जो शरीर है वो पंचभूत यानी कि पंच इन तत्व से ही बना हुआ है। तो इसलिए इन पंच तत्वों को माँ को निवेदन किया जाता है। अब जो है हम मूल पूजा में यानी कि वाचिक तौर पर जो है हम जो षोडशोपचार विधि है उसमें हम अब प्रवेश करेंगे। मानस उपचार पूजा करना बहुत ज़रूरी है। गंध्यादि अर्चन, क्योंकि ये थोड़ा नया विषय था तो इसलिए मुझे लगा कि वो विषय आप लोगों को बताना ज़रूरी है। तो उसमें जो है आप जो विष्णु स्मरण आदि करेगा, अर्थात आचमन आदि करने के बाद विष्णु स्मरण के बाद ही जो है आपको गंध्यादि अर्चन करना है। उसके बाद जैसे कलश स्थापना संकल्प आदि किए, उस अपने पंच देवता के पूजन किए, उसके बाद मानस उपचार पूजा किए। जो मूल पूजन आप कर रहे हैं मतलब यहाँ पर माता गंधेश्वरी की ही होगी, और इसके बाद जो है हम षोडशोपचार पूजा में प्रवेश करेंगे। तो षोडशोपचार पूजा विधि में जो है मैं सारे नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस में बता दिया है। तो एतस्मैवं ये सारे विषय जो है मैं फिर से जो है नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस में बता दिया है। तो बेकार में वीडियो लंबा करके कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है।
तो इसमें जो है षोडशोपचार पूजा विधि में जो है रजतासन या फिर ताम्रादि आसन या फिर बेलपत्र या पुष्प आसन भी आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले बोलना होगा एतश्वैवं रजत आसनाय नमः, एत गंधपुष्प ए रजत आसनाय नमः, एत गंधपुष्प एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः, एत गंधपुष्प एतद संप्रदानाय ओम भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः। ये बोलने के बाद जो है एतद रजत आसन श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः, ये बोलते हुए जो है आपको माँ को रजत आसन जो है वो आपको निवेदन कर देना है। अब इसके बाद स्वागत होगा। तो स्वागत में जो कि ए माता भगवती गंधेश्वरी दुर्गा देवी स्वागतम सुस्वागतम, इस प्रकार से जो है आपको स्वागत कर लेना है माँ के। अब जो है हम पाद्यदक देंगे। पाद्यदक में भी बिल्कुल उसी तरीके से एतश्वैवं पाद्यदकाय नमः, एत गंधपुष्प पाद्यदकाय नमः, बिल्कुल इसी विधि से जो है, तो इसलिए मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब धूप में जो है मैं वो आपको कर दूंगा इस विषय को, क्योंकि धूप, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि पूर्ण निवेदन का विषय होता है और माँ के गंधेश्वरी पूजन है, तो इसलिए भी जो है मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। बाकी मैं जो है उसके बस जो निवेदन की विषय है, मतलब षोडश जो भी सारे द्रव्य हैं वही मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसमें जो है पाद्य में एतत् पाद्यं ओम श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः। अर्घ में भी जो है एष अर्घ या फिर इदम अर्घ, यजुर्वेदी जो है वो एष अर्घ कहते हैं और बाकी लोग जो है वो इदम अर्घ कहते हैं। इदम अर्घ श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः। आचमणीय में भी जो है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एतश्वैवं आदि बोल के जो है शोधन आदि पूजन आदि होगा। इदम आचमणीयम श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः। मधुपर्क एष मधुपर्क श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः। अब जो है पुनराचमणीय क्या बोलना होगा? पुनराचमणीय में भी जो है इदम पुनराचमणीयदकम श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः, ये बोलना होगा। अब जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जो है कोशिश करूंगा कि ये जो सारे विषय है मैं कुछ जो है आप लोगों को दे दूं। अगर पंच उपचार के ही दिए जाते हैं ना, तो बाकी वैसे समझ में आ ही जाता है, क्योंकि चैनल में जो है इसके ऊपर ऑलरेडी कई वीडियोस हैं षोडश उपचार विधि आदि के, तो उसमें भी आप थोड़ा चेक कर सकते हैं। तो पंच उपचार आदि मतलब गंध पुष्प धूप दीप ये सारे अगर दिए जाते हैं तो उससे ही आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो मैं वो देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो पुनराचमणीय दे दिया गया, इदम पुनराचमणीयदकम श्री श्री गंधेश्वरी भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः। अब जो है स्नानीय में भी इदम स्नानीयदकम श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः। अब जो है वस्त्र में जो है आपको बोलना होगा इदम वस्त्रम श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः, या फिर निवेदयामि भी आप बोल सकते हैं। अब जो है आभरण में बोलना होगा दोस्तों इदम रजताभरणम या फिर इदम स्वर्णाभरणम श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः। वैसे नमः और निवेदयामि को लेकर मुझे कई सारे सवाल आते हैं, तो देखिए कोई भी गलत विषय नहीं है। आप निवेदयामि बोलते तो उसमें भी गलत नहीं है, नमः बोलते हैं तो उसमें भी गलत नहीं है। कुछ वस्तु को निवेदयामि विशेषकर बोलने के नियम है, पर आप अगर सारे वस्तुओं को निवेदयामि बोल रहे हैं तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो नमः और निवेदयामि जो आपको पसंद है आप वही माँ के पूजन में या बाकी सारे पूजन में जो है वो बोल सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। मूल विषय है कि अपने मन को शुद्ध रखकर शुद्धा भक्ति के साथ पूजन करिए। नमः बोलते या निवेदयामि बोलते इसे लेकर मन को विचलित करने की जरूरत नहीं है, दोनों की भाव जो है वो मूल भाव एक ही है। बस नियम जैसे कि कुछ जगह पर जो है इधर उधर होता है। तो गंध यानी कि चंदन जो है वो आपको अब निवेदन करना है माँ को। चंदन में जो है रक्त चंदन और श्वेत या फिर पीले चंदन जो है वो आप निवेदन करेगा। तो इसमें बोलना होगा एष गंध श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाए नमः। अब जो है पुष्प बोलना है एष सचंदन गंध पुष्प श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाए नमः। बेलपत्र जो है इसमें बोलना होगा एतत् संचंदन बिल्लपत्र श्री श्री
भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः। पुष्पमाल्यम, पुष्पमाल्य में आपको बोलना होगा कि इदम पुष्पमाल्यम श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः। अब जो है बिल्लपत्र माल्य, तो बिल्लपत्र माल्य में श्रीफलपत्र माल्यम इदम श्रीफलपत्र माल्य श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः। ये बोलते हुए आपको श्रीफलपत्र माल्य जो है वो आपको माँ को दे देना है। अब जो है धूप दिया जाएगा, तो धूप में जो है ये आपको बोलना होगा। धूप में मैं पूर्ण बता देता हूँ दोस्तों। एतश्वैवं धूपाय नमः, एतश्वैवं धूपाय नमः, एतश्वैवं धूपाय नमः, एतगंधपुष्पे धूपाय नमः, एतगंधपुष्पे एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंधपुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री भगवती श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः। अब जो बोलना होगा जैसे कि वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृह्यतं एष धूप श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय निवेदयामि। ये बोलते हुए आपको धूप निवेदन कर देना है। अब जो है दीपक आपको निवेदन करना है, तो दीपक में भी बिल्कुल उसी तरीके से तश्वैवं आदि बोल के फिर आपको बोलना है सुप्रकाश महादीप सर्वतिस्तिमिरापः सवज्जभ्यंतर ज्योतिर्दीप हयं प्रतिगृह्यतं एष दीप या फिर एष प्रज्वलित दीप शिखाया श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय निवेदयामि या फिर नमः। अब जो है नैवेद्य, यहाँ पर धूप अगर जो है आप जैसे कि इसी समय जो है आप धूप एक बार जो है गंध के लिए भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ धूप नैवेद्यम दे रहे हैं, तो धूप नैवेद्यम के बाद एक बार पुनराचमनी आपको देना चाहिए। यहाँ पर जो है नैवेद्यम, वैसे धूप दीप निवेदन के बाद भी जो है आप एक बार दे सकते हैं। एक्चुअली ये मतलब पुनराचमनीय जो होता है ना, वो हर वस्तु में दिया जा सकता है। पुनराचमनीय ऐसा नहीं है कि आपको बस आप जब खाद्य वस्तु दे रहे हैं तभी आपको देना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये हमारी धारणा है। मैंने साउथ में देखा है कि वहाँ पर हर वस्तु, वस्त्र दिए जाते हैं, पुनराचमनीय दिए जाते हैं, कोई खाद्य वस्तु दिए जाते, पुनराचमनीय दिए जाते, धूप दिए जाते, पुनराचमनीय दिए जाते, पुष्प दिए जाते, पुनराचमनीय दिए जाते, अर्थात माँ उसे ग्रहण कर रहे, उसके बाद जो है उनके हाथ धुलाए दिए जाते हैं। तो ये वहाँ के भाव होता है। तो पुनराचमनीय यानी कि आचमनीय को जो है जब दोबारा दिया जाता है तो उसे पुनराचमनीय कहा जाता है। तो पुनराचमनीय जो है वो आप हर बार दे सकते हैं अपने हिसाब से। अब नैवेद्य जो है वो आपको देना है, तो नैवेद्य में आपको बोलना है एतद नैवेद्यम श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय निवेदयामि। ये बोलते हुए जो है वो आपको नैवेद्य देना है। पुनराचमनीय जो है वो आपको देना है इदम पुनराचमनीय श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः। ये बोलते हुए जो है आपको माँ को जो है पुनराचमनीय देना है। इसके साथ साथ जैसे कि तांबुल आदि और पानी तो माँ को देना ही है। और इसके बाद जो है तेजस भोज्य, भोज्य जो होता है, जो सीधा आदि होता है, सब्जी आदि चावल के साथ जो है जो दिया जाता है उसे भोज्य कहा जाता है। और उसके साथ तेजस देना होता है, धूपाधार दीपाधार, ये जो सारी चीज़ें, थाली कटोरी, ये सारी चीज़ें जो है जो दिए जाते हैं तेजस, पीतल के तेजस जो है वो। तो इसमें आपको बोलना होगा इदम शवस्त्र तेजसा धारा भज्य। यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं इदम धूपाधारा दीपाधारा सहित इदम श्रीफल सहित धूपाधारा दीपाधारा तेजस श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः। इस प्रकार से भी जो है आप तेजस आदि निवेदन कर सकते हैं। भोज्य अगर दे रहे हैं केवल जो है श्रीफल यानी कि नारियल दे रहे हैं, वहां पर श्रीफल का उल्लेख होगा। अगर भोज्य दे रहे हैं और वस्त्र भी दे रहे हैं और तेजस भी दे रहे हैं तो वहां पर बोलना होगा इदं शवस्त्र तेजसा धारा भोज्य श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः। ये बोल के जो है वो आपको भोज्य जो है वो आपको दे देना है। अब देखिए इसके साथ साथ जैसे कि ये हो गया मूल विषय। अब जैसे कि इसके साथ साथ जैसे माँ को आपको नेत्रांजना देना है, तो नेत्रांजना मतलब जो काजल होता है वो आपको देना है। शंखाभरण यानी कि शाखापला वो आपको देना है। स्वर्णाभरण वो आपको देना है। सिंदूर, लौह आवरण, ये सारी वस्तु आपको देना ही है।
ये जो है ना, ये एक्चुअली जो आभरण आदि दिए जाते हैं उसके भीतर ही आ जाते हैं। तो उसमें जैसे कि बोलना है कि इदम नेत्रांजन श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः, इदम शंखाभरण श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः। सरनाभरण जो है मैंने आपको बता दिया। सिंदूर जो है, इदम सिंदूर श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः। इदम लौह आभरण श्री श्री भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः। ये जो सारी वस्तु है वो आपको इस प्रकार से जो है वो माँ को निवेदन कर देना है। ये एक्चुअली स्नानीय के बाद जो है ये यहाँ पर लास्ट में दिया गया है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो है अगर देखा जाए तो ये 32 उपचार हो रहे हैं। अगर सारी चीज़ों को मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत सुंदर से विस्तृतता से बताया गया है। तो जहाँ पर मैंने आपको तेजस तक बताया वहाँ पर षोडशोपचार विधि पूर्ण हो जाते हैं। अब क्योंकि जो है माँ की पूजा है तो उसमें शंखाभरण, आलता आदि, सिंदूर आदि ये सब कुछ तो देना ही होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिंदूर, आलता सहित ये बोल के जो है जब आभरण दिए जाते हैं उस समय ही निवेदन कर देते हैं, सारे एक साथ जो है, अलग अलग से नहीं करते। पर आप जो है कोशिश करिएगा स्नान के बाद जो है आप जब आभरण आदि दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, आभरण दे रहे हैं, उसके बाद एक एक करके काजल, शंखाभरण, सिंदूर, आलता, लौह आभरण ये सारे आप देने की, और उसके बाद ही जैसे कि गंध दिए जाएंगे यानी कि चंदन देंगे, उसके बाद पुष्प आदि जो जिस प्रकार से जो है पूजन होगा। मैं ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि किस ऑर्डर में जाएगा, उससे आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी होगी मुझे लगता है। इसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए सज्जा द्रव्य आदि, जो कि मैंने पढ़ के भी सुनाया था आपको जब सामग्री के बारे में कहा था। तो माँ के विश्राम के लिए ये जो सज्जा द्रव्य मतलब जो क्या कहते हैं उसे, माँ के आराम करने के लिए तकिया आदि, ये सब कुछ भी जो है यहाँ पर देने के विषय में कहा गया है। रचना, लड्डू, तो इसमें बहुत विस्तृतता से लिखा गया है। ये सारे मिलाकर जो है 36 उपचार हो रहे हैं। एक्चुअली 32 मैंने कहा था, पर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 36 उपचार में जो है ये उन्होंने पूजन जो है वो पूर्णता से किया है। तो बहुत विस्तृतता से लिखा गया, बहुत सुंदर लिखा है इस बुक्स किताब में जो है पूजा पद्धति की। अब जो है प्रणिपात आपको अंत में करना है, उसमें आपको बोलना है ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वरूपे सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयत्राणि भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। यहाँ पर थोड़ा अच्छा नहीं, ठीक ही लिखा है, भयभ्यस्त्राणि हो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। ये एक्चुअली मुझे उच्चारण करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया दोस्तों। तो ये विषय होता है एक्चुअली, जब जो है ना कोई विषय पढ़ते पढ़ते अचानक से कोई मंत्र पढ़ते तो उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है। कई लोग शायद ये कहेंगे कि ये इस तरह से नहीं, ये उच्चारण उस तरह से। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है ना समझाने के लिए पढ़ रहा हूँ। आप लोग जो है अपनी शुद्धता के विषय में, मंत्रों के उच्चारण के विषय में आप अपने तरीके से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको कोई मंत्र उच्चारण आदि नहीं सिखा रहा हूँ बिल्कुल भी। ये कई लोग मुझे कमेंट्स करते, कई लोग मेल भी करते कि इस मंत्र का उच्चारण तो इस तरह से होता है। तो देखिए प्रादेशिक तौर पर कुछ उच्चारण जो होता है ना जिह्वा के कारण, बोली के कारण जो है वो थोड़ा अलग प्रकार का हो जाता है। तो आपको अपने जो उच्चारण है उसे हमेशा अपने शुद्ध भाव से, अपने तरीके से जो है सही करके बोलना चाहिए। मेरे यहाँ पर अनुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं जो कह रहा हूँ, मेरे यहाँ पर कोई विषय अनुकरण करने की कोई विषय यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मैं आपको आप अनुसरण कर सकते हैं, अर्थात जैसे कि षोडशोपचार विधि, गंध्यादि अर्चन जो होता है, मानसोपचार पूजा, ये जो सारी चीज़ें हैं इस ऑर्डर को आप बस फॉलो करिएगा। ये ऑर्डर फॉलो करना, इस प्रकार की चीज़ों को जो है आपको निवेदन आदि करना ये ज़रूरी है। मंत्रों के उच्चारण मुझसे भी जो है कई समय जो है उसके शब्द के कारण या फिर जो है शायद दूसरे समय सही होता है, पर कई समय जो है पढ़ने जा रहे हैं तो उस समय जो है उसका उच्चारण कई वीडियो में हो सकता है। मैं यहाँ की या फिर किसी और विशेष की नहीं बात करूँ, कई वीडियो में हो सकता है। उसमें जो है आप अपनी उस उच्चारण को जो है शुद्धता आप सही तरीके से करके आप उसके ऊपर ध्यान देके करिएगा। मैं यहाँ पर बस जो आपको ऑर्डर बता रहा हूँ आप बस उसे फॉलो करते हुए पूजन करिए। विषय यहाँ पर यही है। मंत्र उच्चारण आदि के लिए अगर आप मुझे कहेंगे कि ये उस तरह से इस तरह से, बिल्कुल हो ही सकता है, मुझसे भी ये सारे विषय गलती आदि
ये हो ही सकता है। तो आप जब खुद कर रहे हैं पूजन तो आप खुद उस विषय की शुद्धता के ऊपर ध्यान दिया कीजिए। तो इस प्रकार से ऐसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरि देवी नारायणी नमस्तुते। श्री श्री भगवती गंधेश्वरी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।